नमस्कार बच्चों, मेरा नाम शशिकांत और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की अपनी एक नई क्लास में। आज काफ़ी दिनों बाद एक नई क्लास शुरू हुई है। आज हम ये एक्सरसाइज 4.5 कराने वाले हैं। ये थ्योरी बेस्ड ये क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? 1/3 है। दो संख्या है अर्थात कोई भी संख्या है x या y है। जब हम उसे जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तथा उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या है? x को हमने व्युत्क्रम लिख दिया तो एक 1/x, ये इसका व्युत्क्रम हो गया। y है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/y। इसको जब जोड़ देंगे तो 1/3 हो जाएगा। यही हमारा व्युत्क्रम का योग हो गया। अब इसी से हमारी एक समीकरण निकल आएगी और द्विघात समीकरण बन जाएगी। हम उसे जब सॉल्व कर देंगे तो x और y का हमारा मान निकल आएगा। वही हमारा सोल्यूशन होगा इसका। जो शुरू होते हैं तो हम इसमें एक्स वाई, इसमें हमने माना है कुछ भी मान सकते हो, कोई भी ए बी सी डी भी मान सकते हैं। एक्स वाई हम एक्स वाई माने ले गए तो पहली संख्या एक्स मान लेंगे, दूसरी संख्या वाई मान लेंगे, योग कर देंगे और वही संख्या लेंगे एक्स और वाई और उसका व्युत्क्रम कर देंगे। इसने क्या बोला है? दो संख्याओं का योग। उन्हीं दो संख्या जो हैं उनको जब व्युत्क्रम में जब लिखते हैं तो उसका योग ये हो जाता है, 1/3 हो जाता है। जिसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ना देखा हो, चारों पार्ट जा करके पहले देखा। एकदम से ये नहीं समझ में आएगी ये वाली एक्सरसाइज, इसलिए पहले चारों पार्ट देखाइए और लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। चलो अब लिखते हैं। माना, क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स तथा वाई तथा क्या लिख देंगे? इसमें पूरा माना नहीं लिख रहे हैं। माना दूसरी संख्या इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब हमें हमारी दो संख्याएं पता चल चुकी हैं, एक्स और वाई। अब पहली शर्त, पहली शर्त क्या है हमारी? पहली शर्त यह है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग इक्वल्स टू क्या है? 16 है। हमारी दो संख्या क्या है? हमने जो मान लिया एक्स वाई वही हमारा मान है। एक्स वाई हमारा क्या है? अचर पद है और अचर पद का मान हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए हमने इसको एक्स वाई मान लिया है। इसमें क्या लिखा है? दो संख्याओं का योग, तो एक्स प्लस का वाई इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। अब ये हमारा एक समीकरण मिल चुका है, ठीक है। इसको मान लो समीकरण एक, मान लिया। अब दूसरा देखो, दूसरी शर्त हमारी क्या दी गई है? ये हमने पहली शर्त हमने लिख दी है, ठीक है। ये समीकरण एक बन गया। अब व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/3। व्युत्क्रम क्या होगा एक्स का? 1/x। वाई का क्या हो जाएगा? 1/y। 1/y हो जाएगा, ठीक है। 1/y हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या है? 1/3 है, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो समीकरण एक तो पता ही है, लेकिन इसको ये जो समीकरण दिया गया है इसे हम पहले सरल कर लेते हैं तो वहाँ समीकरण दो भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? इसको यहाँ पे गुणा करोगे, इसको बस ये हो जाएगा। ये x प्लस का y, y का एक्स वाई इक्वल्स टू 1/3। अब ये क्या हो जाएगा? 3 गुणा करा दो आपस में, ठीक है। 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू एक्स वाई।
ठीक है ना। अब अब यहाँ से हम किसी का मान निकाल सकते हैं। इसे समीकरण एक का ना मानो, एक काम को इसे और सॉल्व कर दो। इसे समीकरण एक का ना मान करके x इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, 16 माइनस का y। ये हो जाएगा, इसे हम समीकरण एक माने ले रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण एक से मान रखने पर, समीकरण एक से मान रखने पर अब ये यहाँ पर हो जाएगा। जब समीकरण एक से जब हम इसका मान रखेंगे, x की जगह पर हम जहाँ जहाँ x है वहां पर इसकी हम वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा। सबसे पहले ऐसे लिख लो, 3x प्लस का 3y इक्वल्स टू xy। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 16 माइनस का y। हमने समीकरण एक से ये मान रखा है, प्लस का 3y इक्वल्स टू 16 माइनस का y, और ये y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 तिहाई 48 माइनस का 3y प्लस का 3y इक्वल्स टू 16y माइनस का y स्क्वायर। ये से ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, इसको इस साइड में ले आओ। ये y स्क्वायर ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 16y, ठीक है ना। ये राइट साइड में है, लेफ्ट में जाएंगे इसे, और ये तो पॉजिटिव में है ही। उस तरफ क्या बचा, उस तरफ कुछ नहीं बचेगा, हम इस तरफ साइड में ले आए ना, राइट से लेफ्ट में। अब इसका बताओ 48 का कितना बनेगा, 7 कितना बन जाएगा, 7 छंग 8 छंग इसका 48 का क्या बन जाएगा, 2 से भाग कर दोगे 24, ये 2 12 2 6 2 3, ये 3 1, इसका क्या बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल्स टू 48 आ गया है ना। निकालो इसका क्या आ जाएगा, उससे कोशिश को लगाने की पहले। 4 8 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 छंग 48। बारह चार इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 12 4। ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 और वाई स्क्वायर माइनस का 12y माइनस का 4y प्लस का 48। घटाएंगे तो यही तो आएगा जब जोड़ेंगे आपस में, और जब इसको गुणा करवा देंगे तो ये 48y तो आएगा इसमें आपस में। इसमें y कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, y माइनस का 12 माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे, y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ये देखो, ये कॉमन दिख रहा है, इसको भी बाहर कॉमन कर लो, माइनस का y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे, यदि यदि y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 12। और लिखेंगे, और यदि क्या, y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ये y माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जगह तो बची नहीं है, ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची, यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा। चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं।
ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये y का मान यहाँ पर रख देते हैं, नहीं यहाँ पर नहीं, समीकरण क्या थी, समीकरण एक थी हमारी एक्स प्लस का वाई इक्वल्स टू 16। अब जब यहाँ पर अगर यदि हम 12 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इक्वल्स टू 16, तो वाई इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा। और यदि हम क्या करेंगे, एक्स प्लस का 4 आया है, 4 रख देंगे इक्वल्स टू 16, तो एक्स इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। अब इसमें दिया गया है दो संख्याओं का योग 16 है, क्या चार, पहला ये है और दूसरा ये है, क्या इसको जोड़ने पर 16 आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब दूसरा ले देख लेते हैं, ये भी वही है, 12 प्लस का 4, क्या 16 आ रहा है, आ रहा है। अब व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या है, 1/4 प्लस का 1/14, क्या, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये 4 हो जाएगा। 1/3 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। हम इस तरह तरीके से आंसर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन हो जाता है, अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दूसरा दिया गया है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, ये भी वही तरीके से है लेकिन चलो करा दे रहे हैं। नोट कर ले पहले क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 2 है, तथा हम आगे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन, उनके वर्गों का योग क्या है, 34 है, तो क्या संख्याएं ज्ञात कीजिए। राइटिंग नहीं में होना, फिर टाइम मिलेगा, फिर नोट करने में मेन तो क्वेश्चन लगाना है। अब इसमें भी हम पहली संख्या एक्स मान लेंगे, वाई मान लेंगे। अब ये हम माना वाना लैंग्वेज हम नहीं लिखा है, लैंग्वेज आप खुद से लिख लीजिएगा। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, इसमें अंतर बोला है मतलब कि एक्स माइनस का वाई इक्वल्स टू 2। अब एक्स इक्वल्स टू माइनस का वाई है, उसका हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तथा इनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 34 है, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें हो जाएगा 2 प्लस का वाई, समीकरण 1 से इसमें वाई का मान है तो ठीक है, तो वाई का जब मान रख देंगे तो ये इसका होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है ना, प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 34। अब देखो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस का 4y प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा
2y² वाई वाई मिलकर 2y, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4y माइनस का 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लो पूरे में से, y² प्लस का 2y माइनस का 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको उस साइड में भेज दोगे तो 2 का खेल खत्म हो जाएगा, और ये y² प्लस 2y माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर बताओ क्या होंगे। इसके एक ही बन सकते हैं, वो है तीन, तीन पंचे, तीन पंचे क्या हो जाएगा 15। और जब इसको जब घटा देंगे तो 2 ही तो आएगा, घटाने पर ही बनेंगे इसके। तो इसके y² प्लस का 5y माइनस का 3y माइनस का 15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और जो क्लास 10th में पढ़ने वाला है उसे भेजिएगा जो ये चैनल। अभी 9th की भी शायद शुरू हो जाएंगी, 9th का उसके अभी ना शुरू, इंटर का शुरू हो जाएगा जल्दी। ये क्या हो जाएगा अब हमारा, ये यहाँ तो समझ में आया अच्छे से, ये समझ लीजिएगा। ये सेम वही तरीके से है पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बस इसमें अंतर है, उसमें अंतर नहीं था। इसमें माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसमें उसमें जोड़ने वाला था, इसमें घटाने वाला है, ठीक है। और ये y प्लस का 5, ये y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस का 5 और 3 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 5 और 3 आ जाएगा हमारा। अब इसमें x का मान जब निकालेंगे तो x का भी हमारा मान क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं समीकरण 1 से, इसमें जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -5 है, -5 है, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 3 है, 3 यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा हमारा। अर्थात हमारे जो क्या आएगा संख्याएं, जो हमारी संख्याएं आएंगी वो या तो -5 आएंगी, या तो -3, या तो -5, या माइन या 3 और 5। यह आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप लीजिए इसे भी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छे से समझ समझ में आया ना क्वेश्चन। अब इसमें भी अगर आप अंतर निकालेंगे, ये हमारी दो संख्याएं, अंतर का मतलब है -3 और ये माइनस माइनस +5 दो आ रहा है, और इसको कहोगे क्या आ जाएगा, इसका अंतर 2 - 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। और वर्गों का योग भी करेंगे तो वो भी यही आएगा, 34 ही आएगा। ना यकीन हो तो करके देख लीजिए, इसका 3 का क्या होगा 9 होगा, 25 होगा, ये कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। वर्गों का योग भी हमारा याद है। इससे आप क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं कि सही है या गलत है। ये सिर्फ दिखने में ही कठिन होते हैं, और ये होते समय बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जैसा बोला हो पहली लाइन पढ़िए, और पहली लाइन पढ़कर समीकरण बना लीजिए, ठीक है। पहली लाइन में पहला समीकरण मिल जाएगा, दूसरी लाइन में आपको दूसरा समीकरण मिल जाएगा, उन समीकरणों को हल कर लीजिए, बस हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, कठिन नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। तीसरा देखो, उसमें दो संख्या बोली थी, इसमें एक संख्या बोला है। अब बताओ कैसे समीकरण बनेगा। इससे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम, एक संख्या है तो उसका व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर व्युत्क्रम लिखा है, मतलब एक ही व्युत्क्रम का योग 17/4 है। तो क्या करना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको पहले क्वेश्चन में लैंग्वेज नोट करके बता दिया था। अब इसमें सब में तो हो नहीं पाएगा लैंग्वेज नोट, ये खुद से ही लिख लीजिएगा। अब एक संख्या हमने एक्स मान ली, और इसमें दूसरी लाइन में क्या बोला है, उसके व्युत्क्रमों का योग। उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हमने व्युत्क्रम भी लिख दिया। एक संख्या एक्स हो गई तथा उसके व्युत्क्रम, एक व्युत्क्रम हमने लिख दिया। योग बोला है, हमने जोड़ दिया इसे। तो ये क्या आ रहा है, 17/4 आ रहा है, और यही हमारा समीकरण होगा। ठीक है, यही हमारा समीकरण होगा, यही इसमें बोला गया है बस। इसमें हो जाएगा x² प्लस का 1, और ये x इक्वल्स टू 17/4। ये आ जाएगा x² प्लस का 1, यहाँ पर 4 इक्वल्स टू 17x। ये 4x² प्लस का 4 इक्वल्स टू 17x। 4x² माइनस का 17x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब 4 चौक कितना होता है, 16। 16 में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस करके। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 17 हो जाएगा। 16 और 1, तो इसका 16 और 1 बन रहा है। ये हो जाएगा 4x² माइनस का 16x माइनस का x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 4 माइनस का 1 x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ये x माइनस का 4 और ये 4x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। हम डायरेक्ट इसे लिखे दे रहे हैं, x इक्वल्स टू 4, 1/4। यही आंसर आएगा। हमने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाया, लेकिन पेपर में आपको लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी। अब अगर हम एक एक लैंग्वेज लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले वाली क्वेश्चन में लिख दी थी लैंग्वेज, उसी तरीके से सब में लिखनी है लैंग्वेज। अब इसमें देखो, संख्या हमारी एक संख्या निकल आई है, एक संख्या तथा उसका व्युत्क्रम 4 देखो निकल कर आया। इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/4 ही तो आएगा इसका व्युत्क्रम, और उसके व्युत्क्रमों का योग 17/4 है। आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। इसका 4 चौक 16 प्लस का 1/4, और ये 17/4, मतलब हमारा आंसर सही है। व्युत्क्रमों का योग 17/4 आ रहा है। ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चाल, दूरी और समय से रिलेटेड है। ठीक है ना। चाल और दूरी, सबसे पहले आप इस अगले क्वेश्चन से पहले चाल, दूरी और समय को समझ लीजिए, ताकि क्वेश्चन को अच्छे से लगाते बने। अब अगर हमें किसी, कोई वस्तु है
कोई हमारी साइकिल है, मोटरसाइकिल है हमारे पास कुछ, उसकी हमें चाल निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर साइकिल से जा रहे हैं अपने स्कूल तो हम आधे घंटे में पहुँचा गए हैं, जबकि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं वही 10 ही मिनट में पहुँचे जा रहे हैं, ठीक है? हम उससे 10 ही मिनट में पहुँचे जा रहे हैं, उससे हमें 30 मिनट लग रहा है। तो मतलब वो जल्दी जा रही है, उसी जल्दी जाने को हम क्या बोलते हैं? चाल। चाल जा रही है मतलब वही तो स्पीड है, वो स्पीड में जा रही है। वही स्पीड हमारी क्या है? चाल है। हमने कैसे पता किया? हमने समय से पता किया है। समय से पता किया है ना? तो इसका मतलब है दूरी कोई है हमारी स्कूल और ये हमारा घर है और ये हमारा क्या है? ये स्कूल है। हम जब साइकिल से गए तो कितना टाइम लगा? 30 मिनट लगा। और जब हम मोटरसाइकिल से गए तो हमें 10 ही मिनट लगा। जो हमारी साइकिल थी उसे ये दूरी पूरी करने में 60 मिनट लग गया और हमारी जो मोटरसाइकिल थी उसे सिर्फ 10 ही मिनट में इसने पूरा कर दिया इस दूरी को। मतलब चाल, दूरी और समय में कोई संबंध है? क्या संबंध है? हम जब किसी की चाल ज़्यादा कब हुई? जब वो कम समय में जब पहुँचेगा, कम समय में पहुँचेगा, ठीक है ना? जब चाल ज़्यादा होगी तो हम कम ही समय में दूरी तय कर लेंगे। अर्थात हमारा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि नहीं? जो है ना? अब कोई दूरी है, 10 किलोमीटर है, हमने इसे साइकिल से 5 मिनट में हमने पूरी की, ठीक है? तो यहाँ पर दो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है? जबकि हमने 2 ही मिनट में पूरी कर ली मोटरसाइकिल से, तो हमारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी दूरी, ठीक है ना? ये चाल, दूरी और समय में ये अंतर है। अच्छे से समझ लीजिएगा। आप चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। आप कमेंट में जब लिखेगा आपके इसमें वैसे कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है? 40 क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन में से छः छः क्वेश्चन हम लाए हैं कराने के लिए। अब इसमें क्या बोला है? कोई रेलगाड़ी है, अपनी चाल से चल रही है, ठीक है? कोई नियत, कोई समान चाल से चल रही है, 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। रेलगाड़ी है, 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। वो अपनी समान चाल, अगर हम उसकी अगर गति बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जब हम उसकी गति बढ़ा देंगे तो वो रेलगाड़ी जल्दी पहुंच जाएगी। तो उसके, उन दोनों के समय में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। जो डिफरेंस आएगा वही हमें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, ठीक है? 2 घंटे कम, देखो बताया गया है कि नहीं? अर्थात हमें समय का अंतर बताया गया है, ठीक है? हम साइकिल से जा रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, मोटरसाइकिल से गए उसमें कम टाइम लग रहा है। दोनों का अंतर 20 किलोमीटर निकल रहा है, ठीक है? जैसे कि हम एक उदाहरण दिया था, उससे हम 30 मिनट में हम पहुंच गए हैं, जबकि मोटरसाइकिल से, साइकिल से हम 30 मिनट में पहुंच गए हैं, इससे 10 ही मिनट में पहुंच गए। इसका 20 किलोमीटर 20 मिनट अंतर आ रहा है, ठीक है? और हमें यही अंतर बता दिया गया है, मतलब ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, इक्वल्स टू 20। अब हमारा यही तरह बता दिया गया, इसका अंतर क्या है? 2 है, बस यही बताएगा T1 T2। और हमें चाल बराबर क्या बोला गया था? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम अगर समय बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, ठीक है? दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब एक और तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया। अगर इस तरीके से ना समझ में आया तो दूसरा तरीका ये है कि हम कोई रेलगाड़ी ले रहे हैं, ठीक है? उसने क्या किया? कोई समय है,
T1 सेकंड में उसने वो दूरी तय की। ठीक है, T1 समय में उसने एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी तय की। अब 5 किलोमीटर जब हमने बढ़ा दिया तो 2 घंटे कम, अर्थात हमें दूसरा समय बताया जा रहा है। दूसरा समय बताया जा रहा है, जो T2 है वो T1 के मुकाबले 2 घंटे कम में वो दूरी तय कर रहा है। तो इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। इस तरीके से भी देखो, ये समीकरण आ गया ना समीकरण। इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। चलो देखो, ये अच्छे से समझ में आया ना। बहुत अच्छे से हमने ये समझा दिया आपको, अब तो लग जाना चाहिए क्वेश्चन। ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन मेन कंफ्यूज करने वाला है। मेन जो ये टॉपिक है ना, यही टफ था बस। मैंने यही समय को ही समझने वाला मेन झंझट था। अब आप समय को तो आप समझ चुके हैं, बस जब आप समय को समझ गए तो ये हमारा समीकरण भी बन जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, जो जो क्लास 10th में पढ़ाने वाले हो। चलो अब करते हैं सवाल। अब माना, सबसे पहले मान लेते हैं, माना एक, राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कराना है, राइटिंग नहीं बन पाएगी। ये माना एक रेलगाड़ी की नियत नियत चाल हमें दी नहीं गई है, तो हम नियत चाल इक्वल्स टू एक्स मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। जब हमें एक्स मान लिया है, ठीक है। अब पहली शर्त क्या है हमारी? एक एक नियत चाल से 300 किलोमीटर की दूरी दूरी तय करती है। इसकी चाल एक नियत समय है, इसकी दूरी को, समय बराबर क्या होता है अभी हमने बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे का चाल। अब ये बताओ दूरी कितनी दी गई है? 300 किलोमीटर। ठीक है, और चाल हमारी क्या है? हमने चाल एक नियत चाल x मान रखा है। T1 इक्वल्स टू हमारा ये निकल आया कि नहीं निकल आया? T1 इक्वल्स टू 300/x। अब दूसरा ये बताया गया है कि यदि हम T2 की जो है, T1 हम T2 दूसरी चाल को अगर बढ़ा दे, हम इतना कितना बढ़ा दे दूसरी चाल को, मतलब हमारा T2 इक्वल्स टू क्या है? 5x प्लस का 5, नहीं नहीं नहीं, दूरी दूरी बटे क्या क्या हो जाएगा? चाल, x प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमने चाल बढ़ा दी। ठीक है, इसकी ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसमें बोला ये गया है कि अगर बढ़ा दी जाए, 2 घंटे कम में पूरी करती है। जब हमने उसकी चाल बढ़ा दी तो हमारी जो रेलगाड़ी है उसने T1 के मुकाबले T1 के मुकाबले 2 घंटे कम में इसने पूरी की। ठीक है, जब 2 घंटे हम इसमें से घटा देंगे तो इन दोनों का टाइम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके बताए हुए थे, मैंने यही चीज समझना था बस। और हमें T1 भी दिया गया है, T2 भी दिया गया है। T2 क्या है? 300 का x प्लस का 5 इक्वल्स टू T1 क्या है? 300 का x माइनस का 2। इसको उस साइड में भेज दो और इसको इस साइड में। 300x माइनस का 300 का x प्लस का 5, और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
ये मिसाल दो, ठीक है। ये ऐसे खींच दो लाइन। अब इसमें एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, 300x माइनस का 1500, नहीं माइनस का प्लस का, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 300x, वाई का क्या हो जाएगा x, x प्लस का 5 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। 300x कट जाएगा, और ये दो क्या हो जाएगा, ये 750 हो जाएगा। इससे जब हम ये नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हम ये डायरेक्ट काटे दे रहे हैं, ये कट जाएगा 750 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसको उस साइड में भेज सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 750 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका बताइए, इसका कितना आ जाएगा, 40, 45 और 40 आ रहा है क्या, देखो जरा सा, 45 और 40 आ रहा है क्या, ये जीरो जीरो, ये 2 आ जाएगा हासिल, 4 चौक 16, नहीं है, नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ कितना आएगा। इसका 25 और 30 बनेगा क्या, 25 और 30 बनेगा क्या, ये क्या हो जाएगा 5 15, नहीं ये जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा जीरो 5 7, ठीक है 750 हो जाएगा। मतलब हमारा 30 और 25 बन रहा है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस का 750 इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का 30, और ये इसमें में से माइनस का 25 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस का 30, एक्स प्लस का 30 इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस का 30 एक्स माइनस का 15 इक्वल्स टू जीरो। ये अब हम जब इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो ऋणात्मक में आ रहा है, ऋणात्मक में नहीं ले जाएगी चाल, ठीक है, ऋणात्मक में कहाँ हो जाएगी, तो हम पॉजिटिव में लेंगे। दूसरा साइड देखते हैं, ये हमारा पॉजिटिव में आ रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नियत चाल हो जाएगी, ठीक है ना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी नियत चाल हो जाएगी। अब अगर आपको ये भी आंसर चेक करना हो तो आप चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगा करके आंसर अपना चेक कर सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। अब चलो अब अगला क्वेश्चन अब लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम यही तरह का है, इसलिए हम वो क्वेश्चन हम नहीं लगवाएंगे, ये आप खुद से लगा लीजिएगा। ये हवाई जहाज का है क्वेश्चन, और ये रेलगाड़ी का था, बस यही अंतर है, और डिजिट बदल दी गई है बस। चलो अब हम क्षेत्रफल से रिलेटेड करा रहे हैं मेन, ये जो चाल और दूरी समय में यही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बस मेन। अब क्षेत्रफल से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर टाइम बचेगा तो हम ये लास्ट में ये भी करा देंगे क्वेश्चन, अभी के लिए यही क्वेश्चन देख लो। अब हमें इसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड अब दिया गया, और क्षेत्रफल से पहले आप जरा सा देख लीजिए, ये हमारा क्या है, हमारा घर है नहीं,
अब अगर हमारे घर की कोई लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ठीक है ना, लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है। चौड़ाई हमारी कुछ बी बी है और लेंथ हमारी कुछ है, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल का मतलब होता है, हम उसे गुणा करा कर निकाल लेंगे। तो गुणा का मतलब है एल इंटू में एल, और यही होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, एल इंटू का बी। जब दोनों की लंबाइयाँ जब अलग अलग दी गई हों, जब लंबाई और चौड़ाई जब सेम दी गई होगी तो क्या होगा, एल इंटू का एल करोगे तो एल स्क्वायर ही तो होगा। वही हमारा वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और परिमाप का मतलब होता है जो साइड साइड में जो लेंथ हमें दी गई है उसको जोड़ करके निकाल दो बस। ये हमारा एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। बी प्लस बी कितना हो जाएगा, प्लस का 2B हो जाएगा। ये हमारा आयत का परिमाप होता है। लेकिन जब ये सारी साइडें जब सेम होंगी, ये भी एल या फिर वो भी बी वो भी बी, तो क्या आ जाएगा, 4L या बी आ जाएगा, ठीक है, 4B। यही हमारा आयत का क्षेत्रफल और परिमाप होता है। अब तो नहीं याद करना पड़ेगा ना इसका फॉर्मूला, अब अच्छे से आप समझ गए होंगे फॉर्मूला। चलो अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, दो वर्गों का क्षेत्रफल, दो वर्गों का क्षेत्रफलों का योग, योग क्या है, 640 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाप में 64 मीटर का अंतर है, तो क्या, तो वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी अब हम दो वर्ग दिए गए हैं। ये वर्ग ऐसे तो नहीं बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लीजिएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक का एक्स वाई भुजा हो गई। अब इसके चारों साइड तो सेम ही होंगे, तो इसका गुणा जब कराएंगे एल इंटू का बी, तो समान है तो एक्स ही एक्स रहेगा, वाई ही वाई रहेगा। इसका पहले का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे का वाई स्क्वायर। लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे, लैंग्वेज आप खुद से लिख लीजिएगा। दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना है, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 64 640 है, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। तथा उनके परिमाप, परिमाप अर्थात 4x अंतर दिया गया है, इक्वल्स टू कितना है, 64 है। हमारा समीकरण 2 है। जब चार जब कॉमन ले लेंगे तो ये किससे से कट जाएगा, चार जब हम कॉमन लेके के काटेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। ये डायरेक्ट करा गए हैं, इसलिए जो पहले के पार्ट जो देख लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें कुछ क्वेश्चन से डायरेक्ट लगवा गए, उसमें डिटेल में शुरुआत में ही कराया था। वो चीज़ें अब हम नहीं बताते, चलो वो चल रहे हैं। जैसे कि ये चार से हम काट दिए, उसमें हम ये भी बताए हुए हैं। अब ये अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी टाइम भी देखना है। तो यहाँ से मैक्स इक्वल्स टू 16 प्लस का वाई आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। पहली शर्त में हमें वर्गों का क्षेत्रफल का योग, हमें इसने ये बोला, हमने क्या बोला था, पहली लाइन में पहला समीकरण मिल जाएगा, मिल गया। दूसरी लाइन में यदि उनके परिमापों में अंतर यह है, दूसरा समीकरण भी हमें मिल गया कि नहीं। और तीसरी लाइन में हमें आंसर पूछा जाएगा, यही है, ठीक है।
समीकरण 2 का मान अगर हम एक में रख देंगे तो आएगा कि नहीं, आ जाएगा आंसर 16 प्लस का वाई का होल हाफ स्क्वायर, एक्स की जगह पर रख दो, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 640, 16 16 256 ही तो होता है ना। वाई स्क्वायर प्लस का 32 वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 640। ये क्या हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर प्लस का ये 640, 264 माइनस का ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 3, इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा। यही सब पहले और दूसरे पार्ट में बताया हुआ है, 2 कॉमन लेकर के भी दिखाया हुआ है, लेकिन हम इसमें कॉमन लेकर के इतना नहीं बताने वाले, डायरेक्ट कर देंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 16 वाई माइनस का 92 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसका बताओ कैसे बनेगा, 18 दो नहीं बनेगा, इसका कुछ बना होगा, क्या बन रहा है इसका, क्या 24 और 8 बन रहा है। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 8 32, 3, और ये कितना हो जाएगा, हाथ होगा है भाई, यही हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 8 वाई माइनस का इक्वल्स टू 0। ये y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 24, 8 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 24 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y प्लस का 24 और ये y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब जो क्षेत्रफल है वो माइनस में तो आएगा नहीं, ये पॉजिटिव में उस तरफ भेजेंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो ये तो होगा नहीं। ये देखो ये होगा कि नहीं, ये माइनस में पॉजिटिव में हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हमारा 8 निकल आएगा। ये 8 निकल आया हमारा पहला आंसर। तो इसका मान यहाँ पर रखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 हो 24 आ जाएगा कि नहीं, x इक्वल्स टू 24, ये मीटर हो जाएगा, ये 24 मीटर आ जाएगा। इसमें इसकी जो इकाई है वो भी लिख दीजिएगा, जैसे कि मीटर में है मीटर भी लिख दीजिएगा, सेकंड में लिख दीजिएगा, इकाई जो लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका नंबर कट ही जाता है पेपर में। चलो अभी अभी आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, बस कठिन नहीं है क्वेश्चन। चलो मैं मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये भी क्षेत्रफल से रिलेटेड है, सिर्फ समझने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले नोट कर दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए जब हम लगाएं क्वेश्चन। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कीजिए। चलो पहले आप इसको खुद से लगाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है ना। इसमें बोला यह गया है कि कोई अध्यापक है अपने छात्रों को, क्या ये हमारे कि ये क्या हो गए, ये हमारे छात्र हो गए, एक ठोस एक डिग्री के लिए
कोई डिग्र है उसको ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित करता है। वर्गाकार है मतलब ये चार छात्र, ये चार छात्र, ये चार छात्र, ये चार छात्र, ऐसे वर्गाकार रूप में लगे हुए हैं। इस तरफ भी चार छात्र, इस तरफ भी चार छात्र, ठीक है ना। यदि ये वर्ग के रूप में, पहली लाइन पढ़ो क्या है, एक अध्यापक अपने छात्रों को ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित अगर करेगा, वर्ग के रूप में अगर व्यवस्थित करेगा, तो उसमें 24 छात्र शेष बच जाएंगे, ठीक है। 24 छात्र शेष बच जाएंगे, तो हमारा इससे हमारा एक समीकरण मिल गया, ठीक है। कुल अर्थात कुल विद्यार्थी इक्वल टू जो इसका वर्ग है प्लस का 24, ठीक है। और दूसरा बोला गया है वह वर्ग का आकार एक विद्यार्थी को जोड़कर बढ़ाता है। यदि हमने वर्ग है हमारा एक्स है, स्क्वायर है, इसका वर्ग का आकार अर्थात एक्स प्लस का 1, तो अब वर्ग का आकार हमने बढ़ा दिया, लंबाई बढ़ा दी, तो इसका जो क्षेत्रफल है ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 विद्यार्थी कम पढ़ते हैं अर्थात -25, मतलब ये एक हमारी कुल संख्या हो गई, ये हमारी कुल संख्या हो गई, कुल संख्या बराबर होगी तो ये हमारी संख्या इक्वल हो जाएगी। बस हम जब इसे सॉल्व करेंगे हमारी आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना अच्छे से। चलो लगाते हैं इसे। पहला माना, क्या माना, माना कुल छात्रों की संख्या इक्वल्स टू क्या है, y है। कुल छात्र मान निकल आए। पहला तथा माना एक छात्र, माना ठीक है ना। तो हमें क्या बताया गया है, ठोस वर्ग के रूप में व्यवस्थित करता है। यदि हमने इसको ठोस वर्ग के रूप में छात्रों को व्यवस्थित कर दिया, कुल छात्र y हैं और कुछ सात छात्र हमारे x हैं, ठीक है, x छात्र हैं। हमने जैसे कि कुल छात्र इक्वल्स टू y है हमारे कुल छात्र, कुछ छात्र हैं x छात्र हैं, वर्ग अर्थात इसका स्क्वायर प्लस का 24 छात्र शेष बच जाते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण एक हो गया। दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है, यदि हम वर्ग का आकार बढ़ा दें अर्थात एक छात्र हम बढ़ा दें, इसमें एक्स प्लस का 1 हो गया, का स्क्वायर प्लस का नहीं माइनस का, तो ये इतने शेष बचते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। लैंग्वेज हम नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 24 इक्वल्स टू एक्स प्लस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 25। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 24 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x माइनस का 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा ना। ये माइनस का 24 और माइनस इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 24 24 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा और इक्वल्स टू 2x। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक कोई छात्र है, ठीक है ना, एक छात्र की ये बात की गई है। और यदि हमें कुल छात्र अगर निकालना हो तो समीकरण एक में मान रख दो या तो समीकरण दो में मान रख दो, बस हमारा वो आ जाएगा। समीकरण एक में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 24। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस का 24
ये क्या हो जाएगा 576 प्लस का 24 y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 676। अब अगर समीकरण 2 में रखना हो तो ये हमारा 25 हो जाएगा। 25 25 कितना होता है 625 माइनस का 25 जब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा। बस ये हमारा आंसर आ गया। कुल छात्रों की संख्या क्या हो गई 600 हो गई। 600। अच्छे से समझ में आया ना ये क्वेश्चन। इसमें छात्र बोलता क्या है सिर्फ ठोस, ये हमारा एक छात्र है। यहाँ पर हम लिखना भूल गए, माना छात्र एक छात्र इक्वल्स टू क्या होगा एक्स होगा। उसने एक्स छात्रों को एक्स इंटू का एक्स छात्रों को क्या कर दिया है, वर्ग के रूप में व्यवस्थित कर दिया है, अर्थात एक्स इंटू का एक्स। ठीक है ना, एक्स इंटू का एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 24 हो जाएगा। बस ये दो समीकरण हमारे निकल आए, बस ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो अच्छे से। लैंग्वेज खुद से लिख लीजिएगा, सिर्फ हमने पहले क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखवाई है बस। और कुछ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत, जैसे कि इसमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखवा दी है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छे से अगर समझ में आया हो। ये वैसे तो जो दो क्वेश्चन बचे हुए, अब ये भी, ये क्या है, ये विगत का है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का है 7 नंबर, 13 मीटर है। ठीक है ना, अब अच्छे से समझ लो क्वेश्चन। सबसे पहले पहली लाइन में क्या लिखा है, 15 व्यास वाले एक वृत्ताकार भाग। ये हमारा 13, सबसे पहली लाइन को लिख लो। मीटर क्या है, वृत्ताकार है, हमने ये वृत्त हमें बनाना नहीं आता अच्छे से, ये ऐसे काम चला हुआ है। ठीक है ना, 13 मीटर ये हमारा क्या है, ये व्यास है। और के व्यास दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, कोई अंत बिंदु है, ये हमारा कोई बिंदु हो गया, ये हमारा कोई बिंदु हो गया। ठीक है ना, ये हमारा ए हो गया, नहीं नहीं नहीं, फाटकों ए व बी के दूरियों का अंतर दिया गया है, दो फाटक हैं। ठीक है, खंबे से खंबे की दूरियों का अंतर, कोई खंबा है यहाँ पर लगा हुआ है बीच में। ठीक है, ये हमारा एक्स हो गया, वाई हो गया, इन दोनों की दूरी। अब सबसे पहले ये देखो, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, ये हमारे थ्योरम है। ये वृत्त चैप्टर में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, या फिर नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 10th में आगे अभी पढ़ लेंगे। तो ये इसके सामने हमारा कर्ण हो गया, अर्थात ये के का मान हो गया, ये हमारा एल और वो सब दिया गया है। बस सब दिक्कत किसमें और निकल जाएगा हमारा आंसर। अर्थात पाइथागोरस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसमें बताया क्या गया है, अंतर। सबसे पहले ये भी सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 169, पहला समीकरण। अब इन दोनों की दूरियों का अंतर, एक्स माइनस का वाई इक्वल्स टू क्या है हमारा 7 है। एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 प्लस का वाई, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 7 प्लस का वाई का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 169, ये 49 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 14y
प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 169। ये क्या हो जाएगा 2y² प्लस का वाई माइनस का, ये इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दो कॉमन ले लेंगे तो y² प्लस का 7y माइनस का 60 इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका 12, 12 पंचे बन गए, यहाँ बन रहा है। बस ये इसमें फिगर भी बना दीजिएगा, जब फिगर बना देंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक है ना। अब ये मिटा लो हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 12 माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। ये y प्लस का 12, ठीक है ना, ये y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस में तो होगा नहीं, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये हम काटे देंगे, या आप इसे यदि करके कर लीजिएगा तो हमारा y माइनस का 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5। मतलब जो हमारा दूसरा बिंदु जो वृत्त पर जो बना था, ठीक है ना, उसकी दूरी क्या है 5, खंबे से क्या है 5 मीटर की दूरी पर है। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण, क्या समीकरण, ये समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में मान तो x इक्वल्स टू 7 प्लस का y, x इक्वल्स टू 7 प्लस का 5, x इक्वल्स टू 12। मीटर में है ना, हाँ मीटर में है। ये x सेंटीमीटर पर है। जो पहला जो फाटक है ए, वो खंबे से कितनी दूरी पर है 12 मीटर की दूरी पर है, तथा जो बी बिंदु है वो हमारा कितनी दूरी पर है, वो 5 मीटर की दूरी पर है, यही हमें बताना था। अगर अंतर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो घटाओगे साथ ही तो आएगा, 7 आ गया, ठीक है ना। बस यही समय बताना था, इसमें बस अलग से ये था कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है, वो भी आपको शायद ना बताया गया हो, 9th में शायद ही बताया गया होगा, यही आपको दिक्कत दिया होगा इस क्वेश्चन में बस। अब चलो, अब अगला जो है क्वेश्चन वो आयु से रिलेटेड है। अब हम इसमें आयु में ये करेंगे, जितने साल आगे बोलेगा तो हम इसमें दोनों माता या पुत्र की आयु लिए होंगे किसी की, तो उतने ही साल जैसे कि एक्स वाई लिया तो दोनों में प्लस का 1 करके जोड़ देंगे। अगर जितने भी साल दिया होगा घटाने को, जैसे कि पहले बोल दिया, तो हम उसमें उतने ही साल दोनों की आयु में से घटा देंगे, ठीक है। बस हमारा जो दिया हो गया वही से हम समीकरण बना लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब ये मिटालते हैं, नोट कर लीजिएगा। ये अगला है 8 नंबर क्वेश्चन। चलो अब अगला नंबर देखो, 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, एक अब इसमें ये बोला गया है, सबसे पहले व्यक्ति की आयु माना, व्यक्ति की आयु इक्वल्स टू एक्स, कॉमा लगाएंगे पुत्र की आयु इक्वल्स टू वाई। अब इसमें क्या बोला है, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 8 गुनी थी। 1 वर्ष, ये एक्स हो गया वाई हो गया, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले कर दो, कितने गुनी थी 8 गुनी थी, बस इसे सॉल्व कर दो।
एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू 8y माइनस का 8, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8y माइनस का 7, ये समीकरण 1 निकल आएगा। अब ये बात क्या बोली है गली, अब उसकी आयु अपने पुत्र की, अब मतलब प्रेजेंट, एक्स वाई मतलब प्रेजेंट में बात हो गई है, वर्ग के बराबर है, स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो एक्स का मान समीकरण 1 से हम रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 8y माइनस का 7 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर माइनस का 7y माइनस का 7 प्लस का, ये क्या कर दिया 7y माइनस का y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0, ये y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 7 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये y माइनस का 1 और ये y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब ये देखो एक दिया गया है, किसकी आयु है पुत्र, एक हो पाना तो ये संभव नहीं है, ठीक है, तो दूसरा लेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, क्योंकि एक कहाँ आ जाएगा, एक नहीं आएगा, तो y हम ले लेंगे, ठीक है, y ले लिया। अब अगला y का मान जब हमें पता चल गया है तो हम यहाँ पर रख देंगे, तो x का भी मान निकल आएगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, प्रेजेंट हमें निकालना है ना, x इक्वल टू 7 का स्क्वायर, x इक्वल टू 49। अब देखो प्रेजेंट में इसके स्क्वायर के बराबर ही तो आ रहा है कि नहीं, और एक वर्ष पहले 8 गुनी थी, 8 गुनी थी, यहाँ पर 6 हो जाएगा, एक वर्ष घटा देंगे और 48 हो जाएगा, ये 8 गुनी ही तो है उसके मुकाबले, तो है ना 8 गुनी है, तो अर्थात हमारा ये आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए ये भी नोट कर लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन अब देखो। देखो 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लड़की की आयु अपनी, ये सारे क्वेश्चन से बालाजी प्रकाशन के, अगर किसी के पास ये किताब है तो उसमें में से देख करके लगा लीजिएगा, ठीक है, वही हम नोट कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास किताब नहीं उनके लिए हम नोट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वर्तमान
आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब इसमें बोला है लड़की की आयु। जैसे ही लड़की बोल दिया, मान लो, माना लड़की की आयु इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स। और इसमें बहन भी बोला गया है आगे, बहन की आयु, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अब समीकरण बना लेते हैं। एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से दो गुनी है, दो गुनी है, इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू टू वाई। ये समीकरण एक हो गया। वर्तमान की ही बात चल रही है। और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अर्थात एक्स प्लस का दोनों में जुड़ जाएगा प्लस का फोग। क्या बोला है, बाद का गुणनफल, का गुणनफल क्या है, 160 है। अब इसमें कुछ ना कुछ समीकरण एक से इसका एक्स का मान रख दो बस। ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस का फोर, और ये y प्लस का फोर इक्वल्स टू 160। 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट करके 80 हो जाएगा। तो y प्लस का 2 और ये y प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। जो वाई स्क्वायर प्लस का 6y आ जाएगा प्लस का 8 माइनस का 80 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर प्लस का क्या बनेगा, इसका इसका क्या बनेगा, 6y माइनस का 72 इक्वल्स टू 0। 72 का क्या बनेगा, 8। इसका देखो बागा 6 बन रहा है, हाँ बन रहा है बागा 6। वाई स्क्वायर प्लस का 12y माइनस का 6y माइनस का 72 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस का 12 y माइनस का, और इसमें माइनस का 6 y प्लस का 12 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा y प्लस का 12 y माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब निगेटिव में तो हो नहीं सकती आयु, तो इसका मतलब है y इक्वल्स टू 6, अर्थात जो बहन की आयु है वो 6 है। और प्रेजेंट में दो गुनी है, यहाँ पर समीकरण एक में मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारी जो लड़की की आयु है क्या हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी। क्या 12 वर्ष हो जाएगी। अच्छे से समझ में आया ना। जितने साल उसने आगे बोला हो, आगे बोला होगा तो उसमें हम जोड़ देंगे। अगर पहले का बोला है तो उसे हम घटा देंगे, जो बोला होगा वो कर देंगे। जैसे कि इसमें बोला है दो गुनी, अर्जेंट की बात बोली है, दो गुनी है तो दो गुनी कर दिया। 4 साल बाद बोला है तो दोनों में चार कर, चार चार आगे कर दिया। और गुणनफल बोला है तो हमने गुणा करा दिया दोनों की आयु का, बस वो 4 है। क्या दो गुनी है, हाँ दो गुनी है। 4 वर्ष बाद भी अगर गुणा कराएंगे, 4 वर्ष बाद देख लो, ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 160 ही तो आ रहा है ना। अर्थात ये आंसर हमारा सही है। चलो अब एक आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन अच्छा है। बस यही टाइप के बस क्वेश्चन है, बस इस एक्सरसाइज में जितने हमने कराए हैं। दो अंकों की संख्या
के अंकों का गुणनफल 18 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की संख्या, अब जैसे कि हमारे 63 लिखा है तो हमारा इकाई है या दहाई है, हमें यही इकाई और दहाई के अंकों को क्या मानना है, माना इकाई व दहाई इक्वल्स टू एक्स व वाई, ठीक है ना। तो संख्या इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, संख्या इक्वल्स टू आ जाएगा 10y। देखो x इकाई प्लस का दहाई में तो 10 होगा ना, तो 10y हो जाएगा, अर्थात ये हमारी संख्या है, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हमें बोला है दो अंकों की संख्या का गुणनफल एक्स वाई इक्वल्स टू 18 है, ये समीकरण 1 हो गया। संख्या में से अगर 27 घटाया जाए, क्या ये हमारी कोई संख्या है, इसमें में से मैंने 27 घटा दिया तो इसके स्थान जो है बदल जाते हैं, अर्थात 10x प्लस का y, ये हमारे स्थान बदल जाएंगे, मतलब इकाई का दहाई में और दहाई का इकाई में हो जाएगा। ये उस साइड में भेज दो तो क्या आ जाएगा 9x 9x माइनस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 27। 9 कॉमन ले लोगे तो ये x माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 3 हो जाएगा, और ये x इक्वल्स टू वाई माइनस का 3, ये समीकरण 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये हमारा समीकरण 3 पता ही चल गया, यहाँ पर 2 से आ जाएगा, समीकरण 3 का मान 2 में रख देंगे, बस आ जाएगा y माइनस का 3 y इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 18 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये वाई स्क्वायर 6y प्लस का 3y माइनस का 18 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। y माइनस का 6 प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ये y माइनस का 6 y प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। संख्या को माइनस में तो होगी नहीं, पॉजिटिव में होगी, अर्थात y इक्वल्स टू 6 आ गया। और जब इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो यह हमारा x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। और हमें क्या बताना है, हमें संख्या बतानी है, तो संख्या इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, संख्या इक्वल्स टू क्या, समीकरण 1 से संख्या निकाल लेंगे। ये 10 इंटू का 6 प्लस का 3, ये क्या आ जाएगा 63 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसी के साथ ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया ना।
चलिए अब अगले पार्ट में मिलेंगे इसी के साथ। अब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लास्ट तक इस वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू। ठीक है, उसके लिए आपका धन्यवाद है जिसने इस वीडियो को लास्ट तक देखा हो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, खास करके जो क्लास 10th में जो पढ़ रहे होंगे उन बच्चों को वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। हमने पहली वीडियो में लास्ट में आपको बताया हुआ था कि जब हम 10% क्वेश्चन लगाएंगे और आप 90% क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको ये आएगा। ठीक है ना, तो आप अगर हम 10% क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आपको 90% क्वेश्चन लगाना है। जैसे कि हमने 10 क्वेश्चन लगाए हैं तो 90 क्वेश्चन आपको और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के। तो इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।